साइंस क्या है? दरअसल दुनिया के अलग अलग प्रदेशों में लोग किसी एक तापमान पर बहुत आराम महसूस करते हैं। तो जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, जैसे यूरोप के लोग या हिमालय के पहाड़ों के लोग, उनका तापमान जिस पे वो खुश महसूस करते हैं लगभग 20 से 22 डिग्री है। और इसे एक अध्ययन के जरिए देखा जाता है जिसे थर्मल कंफर्ट स्टडीज कहते हैं। तो पहाड़ों और ठंडे प्रदेशों में थर्मल कंफर्ट है 20 से 22 डिग्री। वैसे ही गर्म प्रदेश जैसे दिल्ली, मुंबई, मैदानों में यहाँ पर थर्मल कंफर्ट पाया गया है लगभग 26 से 28 डिग्री के बीच में। यानी कि इस तापमान में आप बिना किसी एयर कंडीशनर के, पंखे के या हीटर के आराम महसूस कर सकते हैं। तो थर्मल कंफर्ट अलग अलग है। अब दिल्ली के लोग जिनको 26-28 पे आराम महसूस होता है, वो भी लंदन की नकल करते हुए अपने ऑफिसेस को 20 पे रखने लगे या फिर घरों को 20 पे रखने लगे, फिर ठिठुरते हुए रजाई में सोएं, और वो भी तब जब बाहर 40 डिग्री हो। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? पागलपन ही कह सकते हैं ना। तो पागलपन नहीं, हमें विज्ञान से काम लेना चाहिए। हम अपने थर्मल कंफर्ट को समझते हुए क्यों ना सुविधाएं बनाएं। और दूसरी तरफ और एक विज्ञान भी है जिसे समझना जरूरी है। जब हम एयर कंडीशनर के थर्मोस्टेट को, यानी कि स्विच को 26, 25, 24, 23 घटाते जाते हैं, तो एक एक डिग्री घटाने के लिए 6% बिजली खपत होती है, या अगर नहीं घटाएं तो बचत होती है। तो आप जरा सोचिए, दिल्ली में अगर हम एक उदाहरण लें, एक घर में 26 या 27, चलिए 26 मान लेते हैं, पे लोग आराम महसूस करते हैं। तो अगर हम 20 डिग्री पे रखें अपने कमरों को, तो न सिर्फ हमें असुविधा महसूस होगी, ठंड महसूस होगी, बल्कि 6 डिग्री हमने ज़रूरत से ज़्यादा नीचे लाया है थर्मोस्टेट को। और 6 डिग्री, प्रत्येक डिग्री पे 6% बचत, यानी कि 36% हमारा बिजली ज़ाया हो रहा है, जिसे बचाया जा सकता है अगर हम सीधे ही 26 डिग्री पे रख लेते अपने एयर कंडीशनर्स को, और ना ही फिर हमें कोट और वेस्टकोट पहनना पड़ता, आराम से रह सकते थे सीधे ही 26 डिग्री में। अब उसके लिए और एक विज्ञान है, सादा सा विज्ञान।